नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। के मित्रों, नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस एनडीए अलायंस अपनी तमाम ताकतों के साथ पिछले 5 दिनों के सत्र में दिखने को मिला है। आप सब लोगों ने देखा है। सत्र शुरू हुआ और विपक्ष ने पहले दिन से ही यह जो मामला इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के करोड़ों जनता के ऊपर शगुफे के तौर पर छेड़ा गया और उसके अंदर लाखों लोग अपने नाम से, अपने वोटर लिस्ट से खुद को वंचित महसूस करेंगे, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। उनके खिलाफ पूरे विपक्ष ने सरकार से सवाल किया और हम बहस चाहते हैं, क्योंकि यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। पार्लियामेंट के अंदर भी इस पे बहस चल रही है और बिहार विधानसभा में भी हमने उसमें बहस की मांग की। बहस की मांग करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार की जनता जिस परेशानी के आलम में गुजर रही है उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। बिहार में यूं तो गुंडा राज का है ही, रोजाना लूट, हत्या, रेप, डकैती, खुलेआम गोली बारूद, ये सब चीजें बिहार में चल रही हैं और उसका कोई असबहा जवाब हमें मिल नहीं रहा है। तो विपक्ष अपने तौर पर इन परेशानियों में का जवाब चाहते थे और जवाब में आखिरी सत्र था, बिहार की जनता देख रही थी, आपके माध्यम से देख रही थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था। उसमें जिस तरह का आचरण, जिस तरह का दुर्व्यवहार, जिस तरह का गाली गलौज सत्ता पक्ष की तरफ सामने आया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल आपने देखा होगा कि स्पीकर महोदय ने भी अपने एक तरह से अलविदाई भाषण में इस बात को कहा। यह पहली बार हुआ कि स्पीकर महोदय ने एक पूर्व के स्पीकर और आज के उप मुख्यमंत्री को यह डांट लगाई कि आपको हाउस नहीं चलाना, मुझे चलाना। आपने यह भी महसूस किया कि सवाल और जवाब के क्रम में सत्ता पक्ष की तरफ से 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब हम उनको कहते हैं कि एक फाउल लैंग्वेज और वॉइस लैंग्वेज, ये दोनों का इस्तेमाल हुआ और बॉडी लैंग्वेज का तो इस्तेमाल हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बहस नहीं हो रही है, कोई कुश्ती की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। फिर सत्ता पक्ष के 2 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके हाथ में माइक आ गया और सीधा अटैक विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता की तरफ था। हम ऐसा हमेशा मानते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं राजनीतिक जीवन में जो है। पॉलिसी को लेकर आप फिर बहस कर सकते हैं, लेकिन मां बहन की गाली को कोई बर्दाश्त नहीं करे। ये सब हुआ इस बार। करने वाले कौन है? सत्ता पक्ष के लोग, और सरकार इसकी अनदेखी कर रही। आज तक कोई माफी नहीं उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में यह भी कहा
अगर कोई बात हमारी तरफ से हो गई होगी 5 साल में या सत्र के दौरान जो आपको खराब लग गया होगा, आपको ठेस पहुंच गया होगा, हम उसकी माफी मांगते हैं। नेता प्रतिपक्ष या पूरे विपक्ष ने इस तरह का आचरण को प्रस्तुत किया, लेकिन आपने यह देखा कि किस तरह से माहौल को वहां बिगाड़ा गया। सरकार चाहती ही नहीं थी कि किसी भी सवाल का जवाब, ये टोटल प्रकरण हुआ। उसके बाद जब हम कॉरिडोर में आते हैं आखिरी दिन में, तो चूंकि आखिरी दिन था तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी से और ये जो नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस है उसके लोग भी सामने हैं, तो एक प्रेजेंट्री का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे को विश भी करते हैं कि भाई अगले सत्र में मिलेंगे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं एक दलित समाज से आते हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष को जिस तरह से सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने, जिनका इतिहास खुद ही कांग्रेस का रहा है और जिन पर कांग्रेस पार्टी के एहसानात हैं, उनका व्यवहार समझ में आया, दिखने को मिला फुटेज। कौन कौन सी पुरानी बातों को आप भुला गए, अपना इतिहास मालूम नहीं, अपना आचरण मालूम नहीं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि नेशनल दुर्व्यवहार जो अलायंस है, इस अलायंस के लोग यह दुर्व्यवहार आइंदा नहीं करेंगे। पक्ष और विपक्ष डेमोक्रेसी की सुंदरता है। विपक्ष जनता के परेशानियों के सवाल उठाता है और उसका जवाब चाहता है। बिहार में क्या कम परेशानी है? 2 लाख के बाद झूठ का पुलंदा। पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 2,90,00,000 बिहार के लोग बाहर पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं काम करने वालों, और एक मिनिस्टर, बल्कि मिनिस्टर ने उप मुख्यमंत्री जो बॉडी लैंग्वेज दिखाने में माहिर हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी की दिक्कत यह है कि पढ़ने लिखने से सार्थता तो है, शुद्ध ज्ञान वाले लोग आंकड़ा भी ठीक से पेश नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं 2% ही वहां है। कोई हवाला दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं आपको फॉर्म इमीडिएटली 2,90,00,000 का पर्चा उसके पास भेज देंगे, ये पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट में आज की मौजूदा नेशनल दुर्व्यवहार सरकार जो वहां है, पार्लियामेंट में चल रही है, उसका ही आंकड़ा पेश कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट में 71,000 रुपए कहां चले गए, किस बिल में समा गए, आसमान खा गई कि जमीन निकल गया, उसके उस सवाल का जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। यह स्थिति सरकार की है। एक तो आपने स्थिति बिगाड़ रखी है बिहार की, और आपने जबान भी बिगाड़ दी। जबान पे संयम नहीं, आचरण में संयम नहीं। आप किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का प्रहार कैसे कर सकते हैं? हमने तो कोई ऐसी नजीर नहीं देखी, हमने तो कभी नहीं किया। विपक्ष की तरफ से जितने लोग भी बोलने वाले थे, आप फुटेज उठा के देख लीजिए कि हमने अपने शब्दों में कोई ऐसा आचरण पेश किया जो कि एंटी पार्लियामेंटेरियन हो, जो सामयिक नहीं हो। तो इसीलिए आपसे मैं अपील करना चाहता हूं
बिहार की जनता से मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आपके ऊपर जो लोग राज कर रहे हैं, उनका आचरण, उनकी समझ, उनकी पॉलिटिक्स, उनका विचार, ये हितकारी, गाली गलौज वाला और इस बिहार की जनता को गर्त में डालने वाला है। इसलिए सजग हो जाइए, जागिए। एसआईआर के मामले में जिस तरह का गड़बड़ झाला हो रहा है वो आपके सामने है, आ जाएगा, आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, हम मानते हैं वो संस्थाएं हम लोगों ने बनाई हैं इस देश में, उन संस्थाओं के माध्यम से देश चलता है। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, विश्वविद्यालय एक संस्था है, उन तमाम संस्थाओं में और इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन बन गया है। यह भयावह सूरत हाल हमारे और आपके सामने है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है उन लोगों को जो सरकार में हैं। सरकार में रहने वाले लोग भाषा का संयम, मर्यादा, शुचिता का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके इस आचरण से बिहार की जनता क्या सबक लेगी। इसीलिए हम आह्वान करते हैं बिहार की जनता को कि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद हरकतें हो रही हैं, सजग हो जाओ। और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में, नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में। आप कैसे किसी को मां बहन की गालियां दे सकते हैं और माइक तोड़ करके आप मारने के लिए आ जाते हैं? ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। यही चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।